जानेंगे उनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बारे में और आगे कंपनी के आउटलुक और बिजनेस डेवलपमेंट पर भी बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले आइए सीधे रुख करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर का, जो लेकर आ रहे हैं दिल्ली से मेरे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, जरा बताइए क्या बड़ी खबर आ रही है, कैसा इम्पैक्ट होगा इसका? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। आज वित्त मंत्री ने कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के साथ एक प्री बजट मीटिंग करी और इस डिस्कशन के अंदर जो सभी लोगों ने जो एक बात कही वो था कि कैश मार्केट को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए। और जो एक फॉर्मूला निकल कर आया कि जो एसटीटी है, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कैश मार्केट में लगता है, उसको डेरिवेटिव मार्केट से कम रखा जाए, जिससे एक इंसेंटिव मिलेगा यदि आप कैश मार्केट और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी जो है वो कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट दोनों में ही जो एसटीटी है वो ऑलमोस्ट बराबर है। तो इससे कैश मार्केट को इंसेंटिव नहीं मिलता है, तो टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से जो कैश मार्केट के लिए एसटीटी को कम रखा जाना चाहिए। दूसरी जो एक मांग रखी गई कि जो डिविडेंड्स है, यदि वो एनआरआई यदि को डिविडेंड मिलता है तो उस पे 20% की शॉर्ट टर्म टैक्स की कैप है। वहीं जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको तकरीबन 42% हाईएस्ट स्लैब में यदि आप आते हैं तो 42% तक का टैक्स आपको शॉर्ट टर्म में चुकाना पड़ता है। तो इसको भी शॉर्ट टर्म के लिए कैप करने की एक गुजारिश मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से की गई। तीसरा कहा गया कि जो बायबैक्स हैं उसमें अभी फुल अमाउंट पे टैक्स दिया जाता है, तो उनमें से जो अमाउंट ऑलरेडी शेयर्स पे उन्होंने निवेश कर रखा है उसको माइनस किया जाए और बाकी जो प्रॉफिट वाला जो अमाउंट है उस पे टैक्स की वसूली की जाए। ये तीसरा एक बड़ा पॉइंट था जो इसमें डिस्कशन हुआ। चौथा था कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो अभी तकरीबन 5-5.5% ही इक्विटी मार्केट या ये कहें कि कैपिटल मार्केट में आ पाती है। इसको तकरीबन 8% पे लाने का फोकस सरकार एक प्लान तैयार करे और उस प्लान के तहत ये एक एसटीटी भी एक बड़ा पार्ट है। तो इस बैठक के अंदर कैपिटल मार्केट के दिग्गज मौजूद थे, चाहे वो नवनीत मनोहर हो, एचडीएफसी एएमसी के मोतीलाल ओसवाल, एमसीएक्स के एमडी, कई और ऐसे दिग्गज थे, संदीप सिक्का जो एमसी के चेयरमैन है। तो इस तरीके से कई लोगों ने इस बैठक में भाग लिया और एक फ्रूटफुल बैठक यहाँ पे देखने को मिली और सभी का मानना था कि डेरिवेटिव के अंदर जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक ट्रेडिंग पैटर्न जो देखने को मिल रहा है, उस पे कहीं ना कहीं सरकार और सेबी को सोचना होगा। लेकिन कैश मार्केट को इंसेंटिव वाइज करने का तरीका भी सरकार निकाले और जिससे जो हाउस होल्ड इनकम है, जो हाउस होल्ड सेविंग्स है, वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मार्केट में आ पाए। बढ़े, लिक्विडिटी बढ़े, इस पर अब फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि तरुण ने ही यहाँ पर पहले बताया था कि अब एक के बाद एक यहाँ पर जो प्री बजट बैठकें हैं वो होती चली जा रही है और वित्त मंत्री हर इंडस्ट्री से, हर सेक्टर से बातचीत करके ये समझने का प्रयास कर रही हैं कि उनकी बजट विश लिस्ट क्या है और क्या करने की जरूरत है। इससे पहले भी हमने देखा है सरकार काफी सक्रिय रही है, कंजम्पशन पर फोकस किया, आगे मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस करने पर यहाँ ध्यान देने की खबरें आ रही है। और अब देखिए यहाँ पर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स कैपिटल मार्केट को लेकर भी बनते नजर आ रहे हैं। जिस तरह की बड़ी बैठक बजट से 2 महीने पहले होती हुई दिखाई दी है। और भी सेक्टर्स के साथ मीटिंग, प्री बजट मीटिंग होनी है, जिसकी पल पल की अपडेट बारीकी के साथ तरुण आपके सामने रखेंगे। तरुण, फिलहाल थैंक यू सो मच, ये एक्सक्लूसिव डिटेल और ये बड़ी खबर जो मार्केट से जुड़ी है ये दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो वित्त मंत्रालय से कैश सेगमेंट में एसटीटी कम करने की मांग की है। आपको बता दें कि फिलहाल कैश और डेरिवेटिव में एक समान ही एसटीटी लगता है। इसी प्रकार के कई और मांगे हैं जो कैपिटल मार्केट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने वित्त मंत्री के सामने रखी। थैंक यू सो मच तरुण, वंस अगेन हमारे साथ ये बिग ब्रेकिंग लेकर जुड़ने के लिए।